गौस पाक फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। अब आप सुनिए, गौस पाक हैं, हमारे पीर भी पीरों के पीर हैं, रोशन जमीर हैं, गौसे समदानी हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार गौस पाक खुद फरमाते हैं, बच्चों तुम भी सुनो, गौस पाक फरमाते हैं, मेरे बचपन का जमाना है, मैं एक गाय को जंगल की तरफ लिए जा रहा था, खुद उस गाय के पीछे चल रहा था। अल्लाह ने गाय को बोलने की सलाहियत दी। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो पत्थर भी बोले, अगर चाहे तो जमीन का जर्रा बोले, अगर चाहे तो घास बोले, अगर चाहे तो कोई पत्ता भी बोले। अल्लाह ने गाय को बोलने की सलाहियत अता फरमा दी। जैसे इंसान बोलता है वैसे गाय बोलने लगी, जैसे इंसान कलाम करता है वैसे गाय कलाम करने लगी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, ये कोई मलंग शाह नहीं है, ये झोटे शाह नहीं है, ये सोटे शाह नहीं है, बल्कि ये गौसे पाक हैं। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने गाय को बोलने की सलाहियत दे दी। जैसे इंसान बोलता है ऐसे गाय बोलने लगी, और वो मुड़कर मेरी तरफ देखती है और कहती है कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब गाय ने मुझसे कहा तो मैं सहम गया, मैं डर गया, मैं फौरन वहां से वापस हुआ, अपने मकान पर आया और यकसुई के लिए, तन्हाई के लिए, खलवत के लिए, तन्हा होने के लिए मैं अपने मकान की छत पर चढ़ गया। तो अल्लाह ने मेरे सामने से पर्दे को हटा दिया, हिजाबात को हटा दिया, और अरफात में जो हाजियों का इज्तिमा था, गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने देख लिया, यानी सैकड़ों मील के फासले से गौसे पाक ने यह देख लिया कि अरफात में हाजियों का इज्तिमा है। अरे मेरे गौस का यह पावर है कि बैठे हैं बगदाद में बहादुरपुरवा वालों को देख रहे हैं, बैठे हैं बगदाद में हिंदुस्तान वालों को देख रहे हैं, बैठे हैं बगदाद में शर्क को देख रहे हैं, बैठे हैं बगदाद में मगरिब वालों को देख रहे हैं, बैठे हैं बगदाद में उत्तर वालों को देख रहे हैं, बैठे हैं बगदाद में दक्षिण वालों को देख रहे हैं। और ये मर्तबा मिला है रसूल पाक के सदक़े में, गौसे पाक को ये जो अजमत मिली है ये किसी के दर से नहीं, रसूल पाक की बारगाह से आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और सुनिए गौस पाक, तो गौस पाक है, सरकार गौस पाक फरमाते हैं, तरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा। अगर बात थोड़ी गाढ़ी हो जाइए फिर भी गौर से सुनिए, इसलिए कि हम लोग सब गौस की नजर में हैं, और कोई किसी की नजर में हो हम तो गौस की नजर में हैं। खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने यहां तक इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। ये गौस पाक की शान है। आज अगर किसी को नजराना दिया जाए तो वो पूछेगा नहीं कि ये नजराना कहां से लाए, कहेगा माशाअल्लाह अकीदतमंद है, मोहब्बत करते हैं, माशाअल्लाह पेश करते रहते हैं, मगर वो गौस पाक हैं। आपकी बारगाह में 10 थैले अशरफियों से भरी हुए 10 थैले वो खलीफा गौस पाक की बारगाह में ले आया। गौस पाक ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कबूल कीजिए, मैं खलीफा हूं। गौस पाक को जलाल आ गया। अशरफियों का 2 थैला गौस पाक ने लिया और निचोड़ दिया, तो उन अशरफियों के थैलों से खून जारी हो गया। जब बादशाह ने यह देखा तो डर के मारे बेहोश हो गया। गौसे पाक फरमाते हैं कि बदबख्त, तो मेरे पास मुसलमानों के खून से भरे हुए पैसे पेश करता है। गौसे पाक फरमाते हैं, अगर इसे रसूल पाक के आल से निस्बत न होती तो मैं इस खून को छोड़ देता और अपनी अपनी मंजिल को यह खून पहुंच जाता। आप देखिए कि गौसे पाक ने कबूल न किया,
क्या समझा आपने? जो सच्चा कादरी होगा वो किसी की हक तलफी नहीं करेगा। जो कादरी होगा वो बहन का हक नहीं मारेगा। जो कादरी होगा वो भाई का हक नहीं मारेगा। जो कादरी होगा वो बाप को नहीं सताएगा। जो कादरी होगा वो माँ को नहीं सताएगा। अगर जलसे में कह दिया जाता है कि माँ के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, तो उछल उछल के कहते हैं सुभान अल्लाह। बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, तो उछल उछल के कहते हैं सुभान अल्लाह। मगर जब घर का पता लगाओ तो माँ दर बदर की ठोकरें खाती है, इलाज के पैसे नहीं है, माँ तड़पती है, एक गिलास पानी नहीं देता है, माँ बेकरार है, खाना नहीं देता है, माँ बेकरार है, इलाज नहीं कराता है। अरे जैसे जलसों में माँ से मोहब्बत का इजहार करते हो, ऐसे घर भी जाकर माँ बाप से मोहब्बत का इजहार किया करो। तब सही मानों में कादरी हो, तब सही मानों में चिश्ती हो, तब सही मानों में रज़वी हो। अपनी माँ का एहतराम करो, अपने बाप का एहतराम करो, अपने भाई का एहतराम करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने छोटों पर शफकत करो, तब सही मानों में सच्चे कादरी कहे जाओ। ये महफिल है गौसे पाक की और इसे निस्बत है सैयदना सरकार गौस पाक से। वक्त भी काफी हो चुका है। एक वाक़या और सुनाता हूँ और फिर अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि अभी शहनवाज आलम गोंडवी साहब हैं और हजरत काजमी साहब भी तशरीफ रखते हैं। इसको भी गौर से सुनिए और अपने बच्चों को तालीम पर लगाइए। सरकार गौस पाक जब तकरीर फरमाते थे, आज कारी साहब कुछ बाबा तो ऐसे हैं, उनसे पूछ लीजिए फज्र में कितनी रकात है, तो कहते हैं हम तरीक़त वाले हैं, पता ही नहीं। और कहते हैं हम लोग पहुंचे हुए हैं, गौस पाक से भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं। गौस पाक इतने बड़े आलिम थे कि गौस पाक मुज्तहिद थे, बहुत बड़े आलिम। वाकया सिर्फ सुनाऊंगा। गौस पाक जब खिताब फरमाते थे 70-70 हजार का मजमा होता था। उस जमाने में ना माइक का सिस्टम है, ना साउंड का सिस्टम है, ना लाइट का सिस्टम है, मगर जब गौस पाक तकरीर करते थे तो 70-70 हजार का मजमा होता था। जैसे आगे बैठा हुआ शख्स सुनता था, ऐसे जो आखिर में बैठा रहा करता था वो गौसे पाक की आवाज सुनता था। जैसे आगे बैठने वाला सुनता था, ऐसे पीछे बैठने वाला सुनता था। गौसे पाक हैं, आप तकरीर करने के लिए कुर्सी पर तशरीफ रखते हैं, बैठे, तवज्जो कीजिए, उनको सोने दीजिए। उनके लिए सोना हमारे लिए है सोना। अगर वो जाएंगे तो शोर शराबा करेंगे तो उनका सोना हमारे लिए सोना है। आप हजरात गौर कीजिए, गौस पाक बैठ गए मिंबर शरीफ पर तकरीर करने के लिए। 100 उलमा आ गए इम्तिहान लेने के लिए कि हम ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे। किससे? हमसे नहीं, आपसे नहीं, कारी साहब से नहीं, गौसे पाक से सवाल करने के लिए आए। और एक से एक सख्त सवाल है कि देखता हूँ आज अब्दुल कादिर कैसे जवाब देते हैं, आज अब्दुल कादिर मेरे सवाल का जवाब कैसे देते हैं। मगर वो तो बाबुल इल्म का बेटा है, इमाम हसन का शहजादा है, इमाम हुसैन का शहजादा है, जिनके दादा जिनके नाना इल्म का दरवाजा है, वो उनका बेटा है। गौसे पाक कुर्सी पर बैठे, आपने सर झुकाया और आपके सीने से एक रोशनी निकली, उन उलमा के सीने में पेवस्त हो गई। अब वो लोग बेकरार हो गए, परेशान हो गए। जो आए थे गौस पाक का इम्तिहान लेने के लिए, वो गौसे पाक के कदमों में आकर गिर पड़े, बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, काज़मी दूल्हा, काज़मी दूल्हा, काज़मी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। हुजूर सैयद साहब कुबला की आमद आमद है। आप हुजूर सैयद साहब कुबला की चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं।
सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौस पाक का जिक्र है, गौस पाक की महफिल है। कादरी दूल्हा, चिश्ती दूल्हा, काज़िमी दूल्हा, कई निस्बतें हज़रत के दामन में हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौस पाक तकरीर फरमाने के लिए तशरीफ़ लाए, और ये जिक्र में हज़रत सैयद साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला, जो कादरी, चिश्ती, काज़िमी, कई निस्बतें अपने दामन में हज़रत समेटे हुए हैं। गौस पाक तकरीर करने के लिए कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ रखते हैं। आप हज़रात इधर तवज्जो मबज़ूल फरमाएं। गौस पाक खिताब करने के लिए कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हुए। उन सब उलमा ने सोचा कि हम ये सवाल करेंगे अब्दुल कादिर से, हम ये सवाल करेंगे अब्दुल कादिर से, हम ये सवाल करेंगे अब्दुल कादिर से, और अभी गौस पाक को बताया नहीं कि हम ये सवाल करेंगे। गौसे पाक ने अपना सर झुकाया, आपके सीने से रोशनी निकली और उन सब उलमा के सीने में पेवस्त हो गई। वो उलमा बेकरार हो गए, बेचैन हो गए, और जो गौस पाक का इम्तिहान लेने आए थे वो गौसे पाक के कदमों में गिर पड़े हैं। अपनी पगड़ी गौसे पाक की बारगाह में रख दी है, गौसे पाक के कदमों पर रख दी है, और गौसे पाक उन्हें अपने सीने से लगाते हैं, वो अपनी जगह बैठ जाते हैं। दूसरे को अपने सीने से लगाते हैं, वो अपनी जगह बैठते हैं। तीसरे को अपने सीने से लगाते हैं, वो अपनी जगह बैठते हैं। उसके बाद जब सब इत्मीनान से बैठ गए, गौसे पाक ने तकरीर फरमाई और उन उलमा का जवाब दे दिया, जबकि उन्होंने सवाल नहीं किया था। जब महफिल बर्खास्त हो गई तो पूछने वालों ने पूछा कि ऐ गिरोहे उलमा, ये बताओ कि आप बेकरार क्यों हो गए थे, आप परेशान क्यों हो गए थे, आप बेचैन क्यों हो गए थे? तो वो लोग कहते हैं कि बात यह है, जब शेख अब्दुल कादिर के सीने से रोशनी निकली और हमारे सीने में आई तो हमारा इल्म सल्ब कर लिया गया था, मगर जब हम अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंचे, अपनी पगड़ी उठाकर अब्दुल कादिर के कदम में डाल दिया और अब्दुल कादिर ने अपने सीने से लगाया तो हमारा इल्म और बढ़ गया और उनके जवाब से हमारा सीना और कुशादा हो गया है। और क्यों ना हो, ये किसी आम का बेटा नहीं है, ये बाबुल इल्म का शहजादा है, ये हसनैन करीमैन का लाडला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इससे पता चला कि हमें अपने बड़ों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, बल्कि बड़ों की बारगाह में झुका रहना चाहिए। ये भी अली के शहजादे हैं, और अली का शहजादा कहीं का रहने वाला हो, चाहे पूरब का रहने वाला हो, चाहे पश्चिम का रहने वाला हो, चाहे उत्तर का रहने वाला हो, चाहे दक्षिण का रहने वाला हो, हम अली के शहजादे को इसलिए नहीं मानते कि वो बगदाद का रहने वाला है, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, या अरब का रहने वाला है, या जमीन के फला खित्ते का रहने वाला है। हम अली के शहजादे को इसलिए मानते हैं कि वो अली का शहजादा है, और अली के शहजादों की ये शान है कि अली का घर ही क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, अरे जहां पैदा हुआ, शेरे खुदा मालूम होता है। अली का घर ही क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ, शेरे खुदा मालूम होता है। और गौस पाक रसूले पाक की जात के मजहर हैं। गौस पाक के बारे में अभी पैदा नहीं हुए और गौस पाक का जिक्र हो रहा है, और पैदा हो गए तो अब तो माशाअल्लाह क़यामत तक जिक्र होता ही रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के
ना घटा है ना घटे। वो कहें गौस मदद नहीं कर सकते, वो कहें गौस कुछ नहीं जानते, वो कहें गौस को कुछ पावर नहीं। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। गौस पाक अभी पैदा नहीं हुए, रसूल पाक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे और उनका जिक्र हो रहा था। रसूल पाक का जिक्र अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। तमाम अंबिया ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया। तमाम अंबिया ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया। यानी अभी हुजूर पैदा नहीं हुए और उनका जिक्र हो रहा है, उनका चर्चा हो रहा है। और हुजूर के सदक़े में अभी गौसे पाक पैदा नहीं हुए और गौसे पाक का जिक्र हो रहा है। हजरत इमाम हसन अस्करी ने अपने मुरीद को अपना मुसल्ला अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि इसको बहिफाजत रखना। 5वीं सदी हिजरी में कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अखबास, गौसे समदानी, फर्दुल अफराद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होंगे। ये मुसल्ला बहिफाजत उन्हें दे देना। क्या समझे? गौस पाक अभी पैदा नहीं हुए और जिक्र हो रहा है। अभी दुनिया में जलवागरी नहीं हुई और गौस पाक का तस्करा औलिया ने किया है, गौस पाक का तस्करा सुलहा ने किया है, गौस पाक का तस्करा उलमा ने किया है, गौस पाक का तस्करा अब्दाल ने किया है, गौस पाक का तस्करा मोमिनीन ने किया है। और इस जमाने में गौस पाक का तस्करा वो करते हैं, गौस पाक जिससे अपना तस्करा करवाते हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं, गौस जिक्र करवा रहे हैं, हजरत जिक्र कर रहे हैं, गौस जिक्र करवा रहे हैं, शहनवाज आलम गोंडवी जिक्र कर रहे हैं, गौस जिक्र करवा रहे हैं, कारी साहब जिक्र कर रहे हैं, गौस जिक्र करवा रहे हैं, कारी रियाजुद्दीन साहब, या आपके यहाँ के उलमा गौसे पाक का तस्करा अपने मन से नहीं करते, गौसे पाक उनसे अपना जिक्र करवाते हैं। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। और एक आखिरी बात, हजरत भी तशरीफ ले आए हैं, लोग बहुत एतराज करते हैं ना, ख्वाजा की बारगाह में जाते हो क्या मिलता है, गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो क्या मिलता है, सय्यदे सालार की बारगाह में तो पड़े रहते हो क्या मिलता है। मैं एक बताऊं, हम चाहे गौस की बारगाह में जाएं, ख्वाजा की बारगाह में जाएं, बहादुरपुरवा वालों गौर से सुनो और यही जवाब देना। हम गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, सय्यदे सालार की बारगाह में जाते हैं, मखदूम अशरफ की बारगाह में जाते हैं, गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं क्या मिलता है। अरे औलिया की बारगाह में हम इसलिए जाते हैं कि इनकी बारगाहों में खुदा मिलता है। कहते हैं कि कब्र पुजारी हैं, अगर हम कब्र पुजारी होते तो सरकार गाजी पाक की बारगाह में मस्जिद है कि नहीं, गरीब नवाज की बारगाह में मस्जिद है कि नहीं, मखदूम अशरफ की बारगाह में मस्जिद है कि नहीं, गौसे पाक की बारगाह में मस्जिद है कि नहीं, इमाम हसन की बारगाह में मस्जिद है कि नहीं। इन मस्जिदों का होना ये बता रहा है कि जब इबादत का वक्त आए मस्जिद में चला जा, बंदगी का वक्त आए मस्जिद में चला जा, रुकू का वक्त आए मस्जिद में चला जा, क़याम का वक्त आए मस्जिद में चला जा, तस्बीह का वक्त आए मस्जिद में चला जा। अरे जब पेशानी झुकाने का वक्त आए तो मस्जिद में चला जा, और जब दिल झुकाने की बात आए तो औलिया की बारगाह में चला जा। इससे पता चलता है कि हम कब्र की पूजा नहीं करते, हम तो औलिया की बारगाह में दिल झुकाते हैं। और क्या दिल झुकाना भी क्या ये माअज़ल्लाह पूजा है? हरगिज नहीं। तो हम अली वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हसन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम गौस वाले हैं। तो हम गैरुल्लाह की पूजा नहीं करते, उनकी बारगाह में हम अपने दिल का नजराना पेश करते हैं। और हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं,
अब मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा, इसलिए कि हज़रत से मेरी एक तफसीली गुफ्तगू कमरे में हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत भी माशा अल्लाह एक अच्छी सलाहियत के मालिक हैं इल्मी एतबार से, और हज़रत का माशा अल्लाह ज़ौक़ मुताला भी बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए कि तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद, जब तक कोई बोलता नहीं है उसके अंदर क्या छुपा है पता नहीं चलता। तो हज़रत आपसे गुफ्तगू करेंगे, वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं और मज़ीद गुफ्तगू करूं। और शहनवाज आलम गोंडवी साहब ना तो मनक़बत के अशार पेश करेंगे। बस मैं इतना अर्ज़ करूंगा, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले, मकसद मेरा यही है, यही मतमहे नज़र, ज़िक्र रज़ा के साथ हो फ़िक्र रज़ा की बात, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।